नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, हम आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका आज वीडियो नंबर 4 जाने वाला है और इसमें चैप्टर नंबर आपका 7 कराया जा रहा है, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसके सभी कॉन्सेप्ट आपके चल रहे हैं। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी 3 वीडियो में आपको दे चुका हूँ, जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा चुका हूँ। और यहाँ पर मैं आपको देखिए बेसिक से समझा रहा हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने पहले के वीडियो देख लिए हैं तो। और देखिए, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले मैं ये सभी समझा चुका था आपको, ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए थे। और आज मैं एग्जाम्पल से आगे स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ उदाहरण दिया गया है। इसमें लिखा है कोसेक ए बराबर में दिया हुआ है रूट में 10 में हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करिए। तो सभी आपका देखिए कोसेक दिया गया है, कोसेक ए। इसी तरीके से आपको साइन ए, कॉट ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक और आपका ये सभी जितने भी रह गए बाकी वादी सभी आपको करने हैं। तो आप इससे कैसे सॉल्व करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ एक त्रिभुज बना लिया गया है, जिसे आप देख सकते हो त्रिभुज ए बी सी। और ए बी सी में आप देख सकते हो त्रिभुज ए बी और सी। इसमें जो आपका कोसेक ए होता है, कोसेक का हमने बताया था कि आपको जब लाल बट्टे का काम समझा रहे थे, आपको लाल बट्टे के ए, ठीक है। तो हमने कहा था ये हमेशा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। जब साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा ऐसे मानोगे तो आपका एल बट्टे के होता है। और जब इसका उल्ट कोसेक करोगे तो कोसेक करने पे आपका ये बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा के बट्टे ए, यानी उल्टा के बट्टे एल, यानी ये उल्टा दिया जाता है। तो यानी के पहले लिखा जाएगा, उसके बाद एल लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लोगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कर्ण बट्टे लंब। क्या लिखा हुआ है, कर्ण बट्टे लंब। और कर्ण बट्टे लंब यानी देखिए रूट में 10 दिया गया है, बट्टे में इसके एक मान लेते हैं, जिससे कि हमें लंब की भी वैल्यू मालूम पड़ जाए। देखिए तो लंब की वैल्यू होगी 1 और कर्ण की वैल्यू होगी रूट में 10, ठीक है। तो वही रख देंगे। यहाँ पे देखिए लंब रखा हुआ है, यह देख सकते हो आप। और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, कर्ण रखा हुआ है। तो ये दोनों रखे हुए हैं, आप देख सकते हो इनको। अब यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको समझाई थी मैंने। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी 90 अंश का एंगल बन रहा है, तो आपको क्या लगाना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर में आपको कर्ण का स्क्वायर रखना होता है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि दो भुजाओं का स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के स्क्वायर का योग बराबर एक भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली भुजा है जो आपको दिख रही है यहाँ पे कर्ण, तो इसका जो योग बनेगा स्क्वायर का, वो बराबर में दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर बनेगा। तो देखिए यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, तो आप यहाँ से निकालने जाओगे इसको, यानी ए बी वैल्यू को। तो ए बी को निकालना है, तो ए बी को किस तरीके से लिख सकते हो, यानी ये आधार है। तो आधार है तो जैसे हम लिखना चाहें, जैसे आधार, ठीक है, आधार हमने लिखा। तो आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर होता है बराबर में होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आधार का स्क्वायर निकालने जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो लंब का स्क्वायर है ना, इसे कर्ण के स्क्वायर में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे रखी गई है, आप देख सकते हो। और इसे रूट में इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि हमने जो यहाँ पे इससे पहले जो स्क्वायर चढ़ा होगा इसके ऊपर, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया है। तो स्क्वायर जब हट जाएगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकोगे, इसमें रूट में इसको ले जा सकोगे। तो वही रूट में ले गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कर्ण है, ए सी क्या है, कर्ण है। आप देख सकते हो ये ए और सी, यानी ये जो भुजा है ना, ये आपकी कर्ण की भुजा है, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं आप इंग्लिश की बात करी जाए तो, ठीक है। इसके बाद ये जो लंब है बी सी, बी सी आप लंब देख सकते हो, ये बी रहा और ये सी रहा। तो इसकी जो भुजा है ये आपकी क्या है, ये आपकी लंब है। तो ये बी सी वाली क्या है, आपकी लंब है, जो कि आपका एक दिया गया है और कर्ण आपका रूट में 10 दिया गया है। तो उसी की वैल्यू रख देंगे अगली बार में। देखिए उसी की वैल्यू रख दी है। रूट में आप देख सकते हो, रूट में 10 रखा हुआ है, उसका स्क्वायर करना है, माइनस का 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अब इसमें इस रूट 10 देखिए, अब ये क्या होता है, जैसे ये इसका कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये रूट 10 करके, जैसे मान लो हमने स्क्वायर करा है, तो ये आपका कैसे
ये मतलब 10 रह गया। तो 10 इसलिए रह गया क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो रूट की घात होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी 10 पे देखोगे तो 1/2 रहेगी। तो अब यहाँ पे देखो जब बेस बराबर होते हैं तो जो घातें होती हैं जैसे मल्टीपल में है तो वो जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, अब ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, यानी 10 हो गया। तो 10 पे बेस यहाँ पे रखोगे तो 1/2 प्लस में 1/2 इस तरीके से रखोगे तो ये बराबर में हो जाएगा 10 पे पावर 1। तो 10 पे पावर 1 हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है। क्योंकि आधे को और आधे को जोड़ोगे तो वो हमेशा कितना होगा, एक ही होगा। तो इस तरीके से आपका 10 निकल जाता है, समझ गए, हो गया आसानी से 10 हो गया। और यहाँ पे 1 का तो 1 का स्क्वायर करोगे आप तो 1 इंटू 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो वही 1 यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे तो आगे आप इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ से अब आपका 10 में से कितना जाएगा, यहाँ से 9 चला जाए, मतलब 1 चला जाएगा। 10 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा, 9। और 9 अगर रूट में है, इस तरीके से 9 रूट में है तो इसको किस तरीके से निकालोगे, तो इस तरीके से देखो 3 इंटू में 3 कर लोगे, ये 3 3 9 होता है, या इसके फैक्टर कर लो सीधा। तो ये एक पेयर 2 का बेस में पेयर बनाया जाता है। 2 का पेयर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसके बाहर भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो घात चलती है वो 1/2 की घात रहती है इस पर। तो 2 का पेयर बनता है, तो 2 का पेयर बनेगा, इसलिए आपका यहाँ पे 3 निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे जो आपको 3 दिख रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आधार। तो आधार हमने इस तरीके से 3 निकाल लिया है, आप भी निकाल लोगे। अब देखो इसके सभी मुझे पता चल गया, इसका हमें परपेंडिकुलर भी पता है, लंब भी पता है, इसका हमें बेस भी पता है, यानी आधार भी पता है, और इसका हाइपोटेनस मतलब हमें इसका कर्ड भी पता है। तो अब हम सबके लिख सकते हैं। अब इसी तरीके साइन थीटा का लिख लो, तो साइन ए का लिख लो, साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ड, तो बताया है लाल बट्टे कक्का से, ठीक है, लाल बट्टे कक्का याद रखो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए तो लंब होता है जो साइन होता है वो लंब बट्टे कर्ड होता है, तो लंब बट्टे कर्ड हो गया। बट्टे में अगर इस एंगल से अगर बात करी जाए तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो लंब है वो आपका BC है, तो BC लंब रखा हुआ है। इसके बाद जो कर्ड है वो आपका AC है, तो AC कर्ड रखा हुआ है। अब आप वैल्यू रख दो, तो लंब 1 है और बट्टे में ये 10 हो जाएगा रूट में 10, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन थीटा का 1/√10 हो गया। इसी प्रकार से कॉस थीटा है, तो आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें आपने देखा कि यहाँ पे आपका रूट 10 है रूट का। देखिए ऐसे मैं फिर से लिख दूँ एक बार, तो यहाँ पे रूट में 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। ये आपका कितना है, 1 है, और यहाँ पर आपका 3 है। तो ये है आपका A, ये B है और ये आपका C है, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, इसमें कॉस पूछ रहा है, तो कॉस के लिए मैंने बताया था कि L लाल बट्टे कक्का लिखो, ठीक है, कक्का, ठीक। अब इसमें देख सकते हो कि जो कॉस होता है पहले साइन का होता है फिर कॉस का होता है, यानी कॉस का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ड, तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। तो आधार कितना है इसका, तो 20 AB इसका आधार है, आप देख सकते हो AB इसका आधार है और यहाँ पे AC इसका कर्ड है। तो आधार 3 है, 3 रख दिया, और जो कर्ड है वो रूट में 10 है, तो यही वैल्यू निकल जाएगा इसका, किसका ये वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉस A का वैल्यू आपका ये निकल जाएगा। इस तरीके से आप कॉस A का निकाल लोगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट में आप बढ़ जाओगे तो नेक्स्ट भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आपका 10A पूछ रहा है, तो 10A के लिए हमने बताया था लाल लिखोगे, लाल बट्टे KKA यानी कक्का लिख दिया। तो यहाँ पे ये होता है 10 का, तो 10 का हो जाएगा लंब बट्टे आधार, तो वही है लंब बट्टे आधार। तो लंब कौन सा है इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लंब है वो आपका, देखिए यहाँ पे जो लंब है इस एंगल में ये आपका लंब है, यानी ये सी था यहाँ पे। तो ए BC आपका लंब हो गया, और कर्ड आधार क्या हो गया, तो AB आधार हो गया, ये वाला आपका आधार हो गया, तो वही AB लिखा हुआ है। अब इनके दोनों को वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे ये 1 वैल्यू है और इसकी ये 3 वैल्यू है, तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा, ये tan A का वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से tan A का निकल गया। अब इसी प्रकार से आगे के निकाल लो, ट्रायंगल बना देता हूँ एक बार ताकि आपको थोड़ा यहाँ पे आसानी पड़ जाए, ठीक है। तो ये रूट में 10 था, ठीक है, ये आपका 1 था और ये आपका 3 था, यहाँ पे A है, B है और यहाँ पे आपका C है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉट A की वैल्यू कह रहा है कि कॉट A की वैल्यू निकालिए, तो कॉट A के लिए आपको क्या कह रहा है, tan A का उल्टा कर दो। तो हमने यहाँ पे ये समझा था कि L लाल बट्टे कक्का लिखना है,
का, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से लिख लो ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो इसे लिख लो साइन, साइन, ठीक है। साइन हो गया। ये आपका हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा आपका टेन, ठीक है। इसी के नीचे टेन के उल्टे आएगा कॉट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक, सेक, और ये हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक, ठीक है। तो इस तरीके से जब कॉट का लिख रहे होगे आप, तो यहाँ से आप कॉट देख सकते हो, कॉट का क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ से देख लीजिए आप, तो कॉट का क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये देखिए ये कॉट का है, तो इधर से आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे आपका हो जाएगा कॉट का, देखिए वही कॉट का यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी था आपका आधार, बी सी था आपका कर्ण, तो ये आपका एंगल था जिसमें ए है, बी है, और ये सी है 1 3, और ये रूट में हो गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा कितना 3 यानी 3 पे लिख दोगे ए बी का वैल्यू, और फिर 1 लिख दोगे, तो इसे 3 लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से सैके हो गया, तो सैके कौसे का उल्टा होता है, और कौसे क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, और कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा ये, तो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितना है ए सी है, और आपका आधार है ए बी। तो आप देख सकते हो फिगर में मैंने आपको ये सभी समझा रखे हैं। तो इसी तरीके से आपका रूट 10 हो जाएगा ऊपर, और बट्टे में हो जाएगा 3। इस तरीके से आप इसके सभी जो आंसर्स हैं वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, आपके सभी आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि tan a का वैल्यू इसने 2 दिया हुआ है, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये जो आपको समीकरण दिया जा रहा है इसको आपको मान निकालना है अगर tan a का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब tan a की वैल्यू दी गई है, आप यहाँ पे एक त्रिभुज देख रहे हो, उन्होंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में, और tan a बराबर आपका 2 है, यानी लंब बट्टे आधार, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे जो आधार बन जाएगा वो आपका 1 बन जाएगा, और जो लंब बन जाएगा वो आपका 2 बन जाएगा। देख सकते हो लंब ये 2 बना दिया और आधार 1 बना दिया। तो इस तरीके से आप समझिए किस तरीके से बनाया हुआ है। अब आगे देखिए बढ़ जाइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालने जा रहे हैं, तो हम इसका कर्ण निकालने जा रहे हैं। तो बताया था कर्ण किस तरीके से निकलेगा, तो AC बराबर में दोनों का आपको स्क्वायर करना है, लंब का भी स्क्वायर करना है, आधार का भी स्क्वायर करना है, और उनका योग करके उसका वर्गमूल निकाल देना है। ये वर्गमूल, ये जो आपको रूट दिख रहा है, रूट का साइन दिख रहा है, ये रूट का साइन आया हुआ है AC स्क्वायर से, देखो यहाँ ये स्क्वायर था तो उधर जाके रूट के साइन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये रूट का साइन हो गया, तो AB स्क्वायर यानी A 1 है, AB 1 है, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इन दोनों को योग कर लो तो ये रूट में 5 आ जाएगा, यानी कर्ण जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट में आपका 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस तरीके से आपको ये कर्ण निकाल लेना। अब आपका काम खत्म हो गया, आप आसानी से इनको निकाल लोगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो सेम टू सेम पीछे वाले की तरह ही निकल जाएगा। जैसे यहाँ sec a की वैल्यू कह रहा है, तो ये आपका था ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें ट्रायंगल में आपका A है, ये B है, ये आपका C है, 2 दिया है, इधर 1 दिया है, और इधर रूट में आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो sec a है ये cos a का उल्टा है, तो cos a क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो sec a क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण यहाँ AC है और आधार आपका AB है। आप इस फिगर में देख सकते हो, जो कर्ण है वो आपका AC है, देखिए एक कर्ण आपका AC है, और AB इसका आपका क्या है, आधार है, ठीक है। तो ये AC आपका √5, और इसे 1 रख देंगे, तो इसे √5 ही रख सकते हैं, यानी sec a का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया रूट में 5, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लोगे। अब साइन a का वैल्यू आ गया, तो लंब बट्टे कर्ण होता है, अब तो याद हो गया होगा, आपको नहीं याद हुआ है तो आप याद कर लीजिए इसको, LL लाल बट्टे कक्का से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन का। तो यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है इसका, तो आप लंब देख सकते हो यहाँ पे BC है, और कर्ण आपका क्या है, यहाँ पे AC है। तो BC का वैल्यू कितना है 2, और AC का वैल्यू है आपका √5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2/√5 इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। निकल गया कि नहीं निकल गया। अब देख लीजिए आगे, tan a स्क्वायर, tan a स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो tan ये कहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको sec a, sin a, tan a स्क्वायर, cosec a, तो इन सब की वैल्यू निकालनी है आपको। sec a की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके बाद आपको sin a की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने निकाल ली है। इसके बाद आपको tan a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से सबकी वैल्यू निकालनी है, तो वही हम निकालना है जो ऊपर लिखा हुआ है।
ठीक है। इसी तरीके से आपको देख के ऊपर देख के निकालना है इनको। तो ये आपका ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे आपका रूट में 5 है, ये आपका a है, ये b है और ये आपका c है, ठीक है। अब tan a स्क्वायर, तो tan a का वैल्यू कितना था, ऊपर ही दिया हुआ था, tan a का वैल्यू √2 है, मतलब 2 था, और 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 हो जाएगा, बस यहाँ से ऊपर से हो जाएगा, ये तो कोई टेंशन नहीं है। अब कोसेक a निकालो, तो कोसेक a होता है साइन a का उल्टा, तो साइन a का उल्टा यानी कि आप इसे कड़ बट्टे लंब लिख सकते हो। तो कड़ क्या है, तो कड़ आपका AC है जो कि आपका √5 है, और यहाँ पे जो आपका बेस है आपका BC। तो यहाँ पे बेस क्यों, ये आपका लंब होगा, तो लंब होगा, तो यहाँ पे लंब ये हो जाएगा आपका 2, तो लंब हो जाएगा आपका 2, तो ये आ जाएगा √5/2, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसका हम सब रख देंगे, तो आप देख सकते हो sec a sin a प्लस में tan a स्क्वायर माइनस का कोसेक a, ये सभी हमने वैल्यू निकाल ली है। अब सभी वैल्यूएशन को यहाँ पे रख दो, और रखने के बाद आप इनको सॉल्व कर लेना। जैसे √5 से तो देखो √5 कट जाएगा, इसके बाद आपका क्या बचेगा, तो देख सकते हो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये 2 आपका, ये 2 बच जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और प्लस का 4 माइनस का √5/2 है, तो इनको क्या कर लेंगे, इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 6 माइनस का √5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। या इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद ये इतना और आप बढ़ा सकते हो चाहो तो इतना, अगर आप इतना ही छोड़ाते हो तो भी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, आसानी से आप इसको कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सेक ए का वैल्यू इसने दिया है, तो सेक ए का वैल्यू 5/4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5/4 सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है। और सेक ए बराबर होता क्या है, तो सेक ए होता है कोसेक ए का उल्टा, और मतलब सेक अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक अल्फा कॉस अल्फा का हो गया, कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बट्टे कड़, तो सेक अल्फा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कड़ बट्टे आधार, यानी उल्टा हो जाएगा। तो वही फिर इससे आप ट्रायंगल बना लो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, सेम टू सेम है। और ये हमको निकालना क्या है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो इसकी, तो यही निकालना होगा, tan अल्फा निकालना होगा, tan अल्फा निकल जाएगा, फिर sin अल्फा निकालना होगा, और सेक अल्फा तो हमको दिया ही हुआ है, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमको tan अल्फा और हमको sin अल्फा निकालना है 2। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल बना दिया, और ट्रायंगल बनाने के बाद वहां से जो आपका कड़ और बट्टे में आधार, तो कड़ आपका 5 है और आधार आपका 4 है, तो आपका लंब कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल लीजिए। या अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो आपका तो आप भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिपलेट कितना होता है, 3 4 5 का होता है, तो ये आपको याद है, तो परंतु आपको वहाँ पे शॉर्ट में नहीं चलता है, तो आप शॉर्ट में ना लिखें, आपको पूरा प्रोसेस दिखानी है करके। तो पाइथागोरस प्रमेय से, और प्रमेय से BC के वैल्यू निकाल रहे हैं, तो BC वैल्यू कहाँ है, तो BC का वैल्यू ये है, लंब निकाल रहे हैं, तो कड़ के स्क्वायर में से घटेगा, तो कड़ का स्क्वायर है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे और -4 का स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरीके से 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो रह जाएगा 9 रूट में, और 9 रह जाएगा तो 3 निकाल देंगे बाहर, तो 3 निकल जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। और जो लंब निकाल लिया हमने, और लंब निकालने के बाद अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें साइन ए निकाल सकते हैं, साइन अल्फा निकाल सकते हैं, लंब बट्टे कड़ होता है, तो लंब क्या है, BC है आपका लंब, और आपका जो कड़ है वो AC है, तो 3/5 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आगे भी आप सबके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 का और निकाल लो, फिर इसके बाद समीकरण में रख देना। तो इस तरीके से आपका कुछ फिगर बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे A है, B है और आपका ये C है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे शायद 3 है, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे ये अल्फा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए tan अल्फा का वैल्यू निकलवा रहा है, तो लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है tan अल्फा, तो हमने ये बताया था आपको, लाल बट्टे लिखिए, कब का आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब बट्टे आधार BC है आपका लंब, ये 3 हो गया, और आधार आपका हो गया 4, 3/4 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब प्रश्न में जो दिया गया उसके अनुसार इनकी सभी की वैल्यू रख दो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा बट्टे में 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर में sin अल्फा और sec अल्फा दिया हुआ है, तो इन दोनों की आपस में दोनों में बराबर रख दो, इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए। tan अल्फा है आपका 3/4, ठीक है। इसके बाद आपका दिया हुआ है कि 1 प्लस
3/4 का होल स्क्वायर करोगे, क्योंकि टेन अल्फा कितना है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर करोगे, जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 16, मतलब 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, बराबर में इनकी वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये दिया हुआ है आपका साइन अल्फा का वैल्यू निकल के आया। इसके बाद आपका जो सेक अल्फा है उसका 5/4 है। तो अब इनमें क्या करें, देखिए पहले वाले का होता है अंतिम वाले से मल्टीपल, और बीच वाले का होता है, मतलब सेकंड वाले का होता है थर्ड वाले से मल्टीपल। अभी इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद निकलेगा ये। तो इधर का आप सॉल्व करते चलिए, इधर का आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इन्होंने यहाँ पे 3 × 4 और 5 × 5 हो गया। इधर का सॉल्व करना है तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद ही ये सॉल्व होगा। तो एलसीएम लेने के बाद आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पूरा समझा देता हूँ। 3/4 बट्टे में यहाँ पे आपका 9 है, बट्टे में यहाँ 16 है, और प्लस में यहाँ 1 था। ठीक है, तो ये 1 है। अब इसे 16 × 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 बट्टा कितना 16 और 9 25/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25/16 आप यहाँ पे लिख दोगे, तो यही आप देख सकते हो यहाँ पे 25/16 चल जाएगा। अब जैसे ये 25/16 हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका वैल्यू हुआ 3/4 बट्टे 25/16, और बराबर में ये चीज़ चल रही है आपकी 3 × 4 बट्टे में कितना चला था 5 × 5। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, ये पहले वाले से मल्टीपल कर लेगा, ये दूसरे वाले से मल्टीपल कर लेगा, यानी ये हो जाएगा 3 × में आपका हो जाएगा 16 बट्टे में आपका हो जाएगा 4 × में 25। ठीक है, बराबर में ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो बराबर की ये वैल्यू में मान ये यहाँ पे लगी हुई है। अब इसमें देखो काट पीट कर लो, काट पीट कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 से ये 25 कट जाएगा, 5 25। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 16 कट जाएगा, यानी 4 बार, और ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1 बराबर में 1 आ जाएगा, 1 बराबर में 1 आ जाएगा, यानी लेफ्ट बराबर राइट। तो लेफ्ट हैंड आपकी साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके इसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत समझा दिए। अगले वीडियो में हम इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा, पूर्ण तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। 30 45 60 के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 30 40 45 एंड 60। तो इसका मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और आपके एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाएं, इसके लिए मेरी हमेशा आपके साथ शुभकामनाएं रहती हैं, और ऐसी ही रहेंगी, आपको पढ़ाते चलूँगा और आप मेहनत करते चलिएगा।